तरीके से राजस्थान में बिजली संकट हुआ और उस बिजली संकट की प्रबंधन की विफलता वो केंद्र की और पार्टी के माथे बढ़ना चाहते हैं। प्रदेश की जनता, प्रदेश का विद्यार्थी परीक्षा के इस मौके पर बिजली की कमी से पीड़ित है, आवाम पीड़ित है। इस भीषण गर्मी के मौके पर लोक कल्याण का दावा करने वाली, निर्बाध बिजली की आपूर्ति करने वाली, जन घोषणा पत्र में इसका उल्लेख करने वाली सरकार के मुखिया, उनको मुझे लगता है उनके लिए अग्नि परीक्षा है इस भीषण गर्मी में राजस्थान के लोगों को निजात दिलाने की। 16 स्टेट केंद्र की इस कोयला नहीं देने की नीति के कारण से आज बिजली की कटौती की मार झेल रहे हैं। तो कोयला नहीं देने की जो केंद्र की नीति है, मैं समझता हूं कि ये कुछ पूंजीपति लोगों को फायदा देने की साजिश है। तो ऐसे में अब कोयले की जो है ये शॉर्टेज जो है वो केंद्र की जिम्मेदारी है कि कोयला स्टेट्स को दे, वो जिम्मेदारी पूरी तरीके से उठा नहीं पा रहे हैं, निभा नहीं पा रहे हैं। नमस्कार घंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे बिजली गुल सियासत फुल। आखिर बिजली का तोड़ क्या है? कुछ दिन पहले कहा जाता है कि सरप्लस बिजली है, उसके बाद में कहा जाता है कि अगर कटौती नहीं होगी तो फिर रेट बैठ जाएगा, लिहाजा हमें बड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है। तो आखिर है क्या? सच्चाई से अवगत कराना चाहिए। कोयले की कमी बताई जा रही है, राज्य केंद्र पे डाल रहे हैं, केंद्र राज्यों पे डाल रहे हैं। और बात केवल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, देश के कई राज्यों के अंदर बिजली संकट गहराया हुआ है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या दूसरे और राज्य हो। खैर, लेकिन आखिर वजह क्या है? क्या हमें सामना करना पड़ेगा? मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, या फिर यह मान के चलें कि यह भी एक सियासत का ऐसा मुद्दा बन गया है कि जिसमें आपको इस सियासी पारे को सहन करना होगा, गर्मी के पारे के साथ साथ। खैर चलिए, हमारे साथ मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट के जरिए कौन क्या कह रहा है और क्या पोजीशन है। आर तिवारी साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं हमारे साथ, भाजपा प्रवक्ता पंकज मीना साहब हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता अमित शर्मा साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है।
मैं पंकज जी आपके पास आना चाहूंगा। बिजली संकट को लेकर के आप लोगों ने सब जगह धरने प्रदर्शन किए हैं, राठौड़ साहब ने प्रेस ब्रीफिंग भी की है। संकट केवल राजस्थान में? देखिए, कहाँ क्या हो रहा है या हम किसी अन्य जगह से तुलना करके हमारे राजस्थान की समस्या को आप उठाने से रोक नहीं सकते, और राजस्थान की समस्या को जनता के बीच में ले जाने से आप किसी भी तरह से हमको बाधा नहीं डाल सकते। ये एक बहुत सीधी सी बात है। कुल मिला के ये एक बड़ा अच्छा पैटर्न हो गया है कि आप इसको तुलना करिए कर्नाटक से, आप इसको तुलना करिए श्रीलंका से, पाकिस्तान से, और आप हमारे भारत के हिस्सों से आ रहा हूं, मैं आपके पास लौटूंगा। अभी इनसे जवाब लिया है क्योंकि बिजली पे रिएक्शन आया है बीजेपी का, तो सवाल तो हम इन्हीं से करेंगे। योगेंद्र जी, अभी कुछ समय पहले आपको ध्यान में होगा विधानसभा के पटल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां सरप्लस बिजली है, और आज स्थिति ये हो रही है कि थोड़ा सा गर्मी आई कि आपने हाथ पैर फूलने लगे मुख्यमंत्री जी के भी, और राजस्थान की जनता की तो स्थिति ये है कि इतना अराजकता की वाली स्थिति है कि गांव में 2 से 3 घंटे बिजली आ रही है। शहरों में तो 2-3 घंटे कटौती की बात कर रहे हैं, पर गांव में तो स्थिति है कि 2-3 घंटे बिजली आ रही है मात्र। कैसे आदमी की इस गर्मी पर 45 डिग्री 47 डिग्री में जिंदगी निकलती होगी, और आप केवल अपनी पीठ थपथपाने के लिए ये कहते हैं कि साहब हम सरप्लस बिजली वाले प्रदेश हैं। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? कहीं ना कहीं इन सबके बीच में ऐसा लगता है कि कोई बड़े लोग अपने कोई ना कोई भ्रष्टाचार खेल खेल रहे हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप कहते हैं सरप्लस बिजली है, तो सरप्लस बिजली तो अब आप उसका उपयोग करने क्यों नहीं दे रहे? और आप कहते हैं कि हमारे पास सरप्लस बिजली है और आप हमको क्या है जो ये रूफटॉप सोलर प्लांट लगते हैं इसको हतोत्साहित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिसमैनेजमेंट भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं बड़े भ्रष्टाचार की बू भी आती है इसके अंदर। तिवारी साहब, अब आप बोलिए। बीजेपी का साफ आरोप मैं कर रहा हूं योगेंद्र भाई, ये राष्ट्रीय परेशानी है, संकट पूरे देश में है। हमारे संघीय ढांचे के 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के जो वीर बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने वादा किया था अब की बार नहीं सहेंगे महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार देश में पहली बार देश का आधा हिस्सा बिजली की समस्या से परेशान है। और ये पंकज मीणा के साथी राजस्थान की समस्या को लेकर के बैठे। 16 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश जो इनका सिरमौर राज्य है, जहां 24 करोड़ जनता है, 6-6 घंटे की शहरों में बिजली की कटौती चल रही है। मध्य प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में। तिवारी साहब, जो सवाल मेरा पंकज मीणा जी से था वो आपसे भी है, लेकिन वहां पे कांग्रेस हमलावर हो रही है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आप लोगों को ये भरोसा नहीं रखना चाहिए कि भाई राष्ट्रीय संकट है, बिजली का संकट है, कोयले का मैनेज नहीं हो पाया, तो ऊर्जा मंत्री का बयान आना चाहिए ना, देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए देश में कोयले का संकट है, कोयले के ऊपर नियंत्रण देश की केंद्रीय सरकार का, राज्यों का विषय। कोयला मंत्री कहीं राज्यों में आपने देखा है क्या? केंद्र सरकार विफल है, केंद्र का गृह मंत्री विफल है, केंद्र का प्रधानमंत्री विफल है, केंद्र का ऊर्जा मंत्री विफल है। और पंकज मीणा जी, एक बात सुनो, योगेंद्र भाई एक बात सुनो, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो जल जीवन योजना से जुड़ा हुआ है, जो पानी का मुद्दा है, 2 करोड़ लोग पीने के पानी के लिए परेशान है। इनका राजस्थान से संबंधित जो हमारे राजस्थान के जोधपुर के सांसद हैं, सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, पानी की समस्या के लिए 5 स्टार होटलों में बैठ करके आप परियोजना पर चर्चा करते हो, बिस्लरी की पानी की बातें करते हो। और पंकज मीणा राजस्थान की धरती पर कांग्रेस के खिलाफ एक वातावरण बनाना चाहते हैं। ये बयान वीरों की पार्टी है योगेंद्र भाई, अखबारों में मुद्दा पढ़ लेते हैं, कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं। राष्ट्रीय मुद्दे को राज्य का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, देश की सरकार को सोचना चाहिए। आधा भारत पानी और बिजली से समस्या बिजली पे परेशान है। बिजली पे आइए, ईआरसीपी पे जब कहेंगे हम चर्चा करेंगे। और 5 स्टारों की भी बात है, हम तो मीडिया कई बार इस बात को कोट करता है। पहली बार बैठक नहीं हुई है, आपकी पार्टी के वक्त भी हम कई बार ये बात उठाते थे कि 5 स्टार। अरे ये तो 4 चेहरे वाली पार्टी है, पार्टी विद डिफरेंस पार्टी है। लगातार आरोप लगाते रहो, लेकिन पार्टी तिवारी साहब ये मुद्दा नहीं है। मैं ईआरसीडब्ल्यू पे या फिर 5 स्टार में क्यों बैठकें हो रही हैं, ये बात क्या विषय है। चलिए अमित के पास में जाना चाहूंगा। अमित जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। बिजली संकट को लेकर के बीजेपी कांग्रेस हमलावर है,
दिल्ली में आप लोग भी हमलावर हैं कि केंद्र का फेलियर है, तो ऐसा क्यों लग रहा है? ये फॉल्ट फेलियर है कि वास्तव में राजनीतिक दलों का, सरकारों का फेलियर है? देखिए, मैं इसमें बताना चाहूँगा आपको कि एक बड़ा अच्छा सा दोहा है जो इस पर बड़ा चरितार्थ हो रहा है। निर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, मरे जीव की चांद सो लोहो भस्म हो जाए। तो बीजेपी और कांग्रेस जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं, असल में सॉल्यूशन पे कोई बात नहीं कर रहा है। ये इन दोनों ने जो जनता है, वो जो निर्बल जनता है, गरीब जनता है, परेशान जनता है, त्रस्त जनता है, अभी तक पेट्रोल डीजल की जो मार थी उससे उभरे भी नहीं थे, और अब बिजली के जो दाम बढ़ गए थे उससे उभरे भी नहीं थे कि उन्होंने कोड़ में खाज का काम कर दिया। अब बिजली कटौती करना और शुरू कर दिया। बिजली की जो समस्या है, अगर देशव्यापी समस्या है, राज्यव्यापी समस्या है, इसका समाधान योगेंद्र जी आप तो नहीं निकालोगे। मैं तो यहाँ पर राजस्थान में सत्ता में हूँ, मैं नहीं निकालूंगा। जो सत्ताधारी पार्टी है उसको सोचना चाहिए। देश की जो सबसे महंगी बिजली जो बिक रही है, सभी राज्यों में सबसे महंगी जो बिजली बिक रही है, उनमें से एक राजस्थान है। तो इसका समाधान क्या है? तिवारी साहब जो बोल रहे हैं बयानवीर, तो तिवारी साहब खुद बयानवीर नहीं है क्या? इनसे पूछो कि क्या इनके पास समाधान क्या है। मुख्यमंत्री महोदय के ना तो कभी बिजली जाती है, ना कभी बिजली जाएगी, ना उनको बिजली का बिल देना पड़ता है, ना विधायकों को देना पड़ता है, ना एमपीज को देना पड़ता है। चार अरविंद केजरीवाल तो दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल महीने के कितना दे रहे हैं? अमित भाई बता दो। बयानवीर नेता आप भी, अरे भारतीय जनता पार्टी बी टीम हो। तिवारी साहब आ रहा हूँ। आरोप दोनों पे लगाया, आरोप बीजेपी पे लगाया इन्होंने। आ रहा हूँ आपके पास। परेशानी हो रही। केजरीवाल जी को अगर बिजली का बिल नहीं देना पड़ रहा तो आम जनता का भी तो माफ किया उन्होंने। अरे हमने भी किया, 50 यूनिट बिजली हमने भी माफ किए। 100 यूनिट तक तो हमने 3 रुपए माफ किया, 150 तक। अरे नकल में अकल की बात नहीं है। जरूरत होती है तिवारी साहब, ज्यादा तेज मत बोलिए, पानी पीजिए और अकल की बात कीजिए। अकल की बात नहीं करनी है हमारे को। आप नकल कर रहे हैं। सभी राज्यों के अंदर बीजेपी भी हमारी नकल कर रही है, कांग्रेस भी हमारी नकल कर रही है। आज इनको समझ में आया है कि ये जो दंगे के जो मुद्दे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े के जो मुद्दे हैं, इनसे काम चलने वाला नहीं है। जनता को काम चाहिए। अब दोनों ही पार्टियों को सभी राज्यों के अंदर, बीजेपी ने घोषणा करी फ्री बिजली की, इन्होंने कांग्रेस ने घोषणा करी फ्री बिजली की। तो नकल में अकल की जरूरत है। इस समय आप देख सकते हैं देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली कहां 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज राजस्थान दे रहा है, दिल्ली नहीं दे रहा, पंजाब नहीं दे रहा। अमित तिवारी साहब आ रहा हूँ आपके पास में लौटूंगा। कुछ नहीं है, मुद्दे से भटक रहे हैं। बिजली पर बात कीजिए ना, आप बिजली पर बात कीजिए। क्या समाधान है आपके पास? अरे दिल्ली में फिर बिजली अगर फ्री दे रहे तो बिजली में संकट नहीं है क्या? कहां से? मैं फिर कह रहा हूँ, देश का मुद्दा है, राष्ट्रीय संकट है। राष्ट्रीय संकट में भारत की केंद्रीय सरकार को आगे बढ़ करके राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। सत्ता छोड़ दो। अरे वो सब दिल्ली का पता लग जाएगा आपको आने वाले चुनाव। आपसे नहीं समझी, सत्ता संभाल दो। क्या संकट है? अरे आपका एक पार्षद नहीं है। आप मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करो। अमित, ये आपको अर्श से मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करो। अमित, आप लोगों का कोई भविष्य नहीं है। देखने वाला आदमी नहीं है। आज आपकी 2 स्टेट के अंदर सरकार है, हमारी भी 2 स्टेट में सरकार है। आपको समझ में आ रहा है? जनता ने आपको आईना दिखा दिया है। और आईना आपको अमित। सर हम बिजली पे लौटे। मैं तिवारी साहब आप ही के पास आना चाहता हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये वास्तव में सियासी मुद्दा है या जनता की तकलीफ से जुड़ा मुद्दा है जिसे हम दूर कर सके। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। कहना चाहता हूं योगेंद्र भाई, ये जनता से सीधा जुड़ा हुआ जनता की तकलीफ का मुद्दा है। खान मंत्रालय भारत सरकार का होता है, राज्यों का उसमें कोई हिस्सा नहीं होता। अगर कोयले की सप्लाई प्रति राज्य को जितनी आवश्यकता है उतनी होती रहे तो कोयले का संकट आता ही नहीं। बेईमानी राजस्थान की सरकार नहीं कर रही है, न कोई राज्यों की सरकार कर रही है। भारत सरकार ने जैसे कोविड के नियमों में एंडेसिविर ऑक्सीजन के मामले में मनमानी करी, क्योंकि केंद्र का मामला है। केंद्र सरकार चाहे जिसे दे चाहे जिसे नहीं दे, एक नीति होनी चाहिए, राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। और जब गर्मी में अप्रैल के महीने में पारा 46 डिग्री पहुंच गया उत्तर भारत के राज्यों में, तो बिजली की खपत बढ़ेगी। जिस महीने में हमारा 100 यूनिट आता था, अब 200-250 यूनिट आ रहा है। तो एक्स्ट्रा बिजली जब जल रही है तो एक्स्ट्रा कोयला राज्यों को सप्लाई करनी चाहिए। मेरा मानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार को, और पंकज भाई बैठे,
ये राजस्थान के बिजली घरों के बाहर या ऑफिसों के बाहर धरना दे रहे हैं, उसकी जगह ये दिल्ली जाकर के बात करें, ऊर्जा मंत्री से बात करें, देश के प्रधानमंत्री जी से बात करें। हमने राजस्थान में 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता ने दी है। राजस्थान के सांसद दिल्ली में जाकर के राज्य के हितों की बात नहीं करते हैं योगेंद्र भाई। केवल आकर के धरना प्रदर्शन से राजनीति नहीं चलेगी। तिवारी साहब, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि गर्मी राजस्थान में पहली बार तो पड़ नहीं रही है। हमेशा पोजीशन यही रहती है कि हाँ गर्मी ठीक है, थोड़ा अप्रैल के महीने में अप्रत्याशित पारा ऊंचा गया है। सर सुनिए, अप्रैल के महीने में अरे पूरे उत्तर भारत में क्या आप राजस्थान से क्यों जोड़ दो योगेंद्र भाई? मैं समझ रहा हूँ भाई 16 राज्यों में बिजली की खपत आवश्यकता से सर मैं समझ रहा हूँ। मैं तिवारी साहब आप ही की बात से सहमत हूं, मैं समझ भी रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे आप आरोप लगा रहे हैं कि उनका फेलियर है, ठीक है, उसका जवाब पंकज मीना देंगे। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि जब मार्च में लास्ट में गर्मी तेवर दिखाने शुरू हुई, 30 डिग्री सेल्सियस से पार जा रहा था, जिस समय हम कुछ ओढ़ के रहते हैं कि हाँ मार्च का महीना है, धीरे धीरे जाएगा, शाम सुबह की गुलाबी ठंड जिसे कहते हैं, अप्रैल आते आते तेज एकदम तेवर जैसे होने लगे। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि क्यों 3-4 दिन से ये सियासी बयान क्यों चल रहे हैं? जिन राज्यों में संकट है, वो चाहे बीजेपी शासित हो, चाहे कांग्रेस शासित हो, चाहे दूसरी पार्टियों के हो, उन लोगों को पहले भी तो चर्चा करनी चाहिए कि हाँ हमें सामना करना पड़ेगा, जवाब तो हमें देना है जनता को, वो मैनेजमेंट नहीं है। जननायक अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ में जाकर के बात करी या नहीं करी? वहां हमारा करार था, लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ रही थी तकनीकी। खुद अशोक गहलोत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेला से मिले, वहां जाकर के उन्होंने खनन के संबंध में जो अड़चन आ रही थी दूर की। लेकिन ये तकनीकी जो सरकारी प्रक्रिया है, फाइलों का इधर से उधर जाना, कहीं ना कहीं हमको छत्तीसगढ़ में कोयला मिलने में हमको देरी हुई, उसका खामियाजा राजस्थान की जनता उठा रही है। लेकिन इसका राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमको मदद चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य एनर्जी मिनिस्टर से प्रधानमंत्री को सर मैं वही कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी से भी एक मुलाकात कर लेनी चाहिए थी। सब राज्यों के सामने संकट आने वाला है। अरे देश के प्रधानमंत्री जी को पता नहीं है क्या? 303 की सरकार है, 303 सांसद। चलिए मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा पंकज मीना जी के पास जाना चाहूंगा। पंकज जी ये तो राजस्थान का पार्ट हुआ कि राजस्थान को हमने जो कटघरे में खड़ा किया। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, उत्तर भारत हमारे यूनियन गवर्नमेंट है और केवल हम ये इंतजार करते रहे हैं कि कब गर्मी की लूप चलती रहे और गर्मी का जो पारा वो चढ़ता रहे, आग बरसती रहे, ये राज्यों पे क्यों छोड़ा जाए? अगर ऐसी स्थितियां हैं तो आपको नहीं लगता कि यूनियन गवर्नमेंट का उनका भी एक मैकेनिज्म है, उन्हें भी देखना चाहिए कि जब इतनी भीषण गर्मी हो तो चर्चा की जाए, हो क्या सकता है इसका सॉल्यूशन, उस पर विचार नहीं करना चाहिए? एनर्जी मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनका भी कोई फर्ज होगा। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, हम लोग एक अच्छे चैनल पे अच्छे लोग डिबेट करने बैठे हैं, थोड़े से एक दूसरे का मान सम्मान का सब आपस में एक दूसरे का ध्यान रखें। हम तीनों डिबेटर राजनीति क्षेत्र से, चिल्लाना सबको आता है, भाषण देना सबको आता है। एक तहजीब का थोड़ा सा हम प्रयोग करें कि भाई एक दूसरे को बोलने का मौका पूरा दें। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, अभी पिछले 3 साल का हम लोग देखें एक बार हिस्ट्री, तो कहीं भी राजस्थान में कोई क्राइसिस होता है, माननीय गहलोत जी क्या कहते हैं, केंद्र ने ये किया। आपके पास पानी देने को नहीं है, केंद्र ने गलती की। आपके पास बिजली देने को नहीं है, केंद्र ने गलती की। आप रेमडेसिविर इंतजाम नहीं कर पाए, केंद्र ने गलती की। ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाए, केंद्र ने गलती की। आप रोजगार नहीं दे पा रहे, केंद्र ने गलती की। आप सबसे ज्यादा बिजली महंगी कर रखे हैं, आपने सबसे महंगा पेट्रोल कर रखा है, महंगाई चरम पे कर रखी है, केंद्र की गलती है। आप अगर हर चीज केंद्र को करनी है तो आप क्यों बैठे? आप केवल भ्रष्टाचार करने के लिए बैठे हैं क्या यहाँ पे, या केवल और केवल राष्ट्रीय सत्ता सुख भोगने के लिए बैठे हैं? ये तय करना पड़ेगा कांग्रेस को। केवल टीवी चैनल पे आके चिल्ला के बदतमीजी से बोल के ये जनता देख रही है, जनता को सब समझती है, और यही स्थिति, यही कारण है कि आज आपको जनता आपके साथ में कतई नहीं जुड़ रही है। ये अभी हमारे अमित भाई ने बहुत अच्छा कहा कि आप 2 स्टेट में रह गए और फिर भी इस घमंड में चूर है। जनता ही 2 से भी आपको साफ कर दी, कोई बहुत जरूर नहीं है। ये तो कांग्रेस को आड़े आते हैं, लेकिन मैं यूनियन गवर्नमेंट वाली बात जानना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है केंद्र की? देखिए, अब मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं और बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल के ऊपर बताना चाहता हूं। अभी आपने बहुत तारीफ की तिवारी साहब ने कि अशोक गहलोत जी स्वयं गए वहां पे बघेला साहब के पास। वैसे वो बघेल है, वो बघेला नहीं है। तो बघेल साहब ने उनको कोयला देने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया साहब? 11,400 करोड़ ड्यू पड़ा है आपका, राजस्थान सरकार का कोयले का पेमेंट नहीं कर रहे आप। किस बात का पेमेंट रोक के बैठे हैं?
अगर आपके पास वित्तीय व्यवस्था नहीं है तो आप हाथ खड़े करिए। आप अगर आप राजस्थान सरकार के पास नहीं है तो आप केंद्र सरकार से इस बात के लिए कह सकते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। पर 11,400 करोड़ रुपए आपने पेमेंट रोक रखा है हमारे कोल इंडिया का, तो आपको कौन पेमेंट करेगा? केवल एक राजस्थान सरकार ऐसी है जिसको कोल इंडिया ने नोटिस दिया है कि आपका ये पेमेंट ड्यू है, पेमेंट करिए, अदरवाइज हम और कोयला देने की स्थिति में नहीं है। और यही कारण है कि दोनों जगह मुख्यमंत्री कांग्रेस के होने के बावजूद अशोक गहलोत साहब वहां से अपना मुंह लटका के आगे, इनको कोयला नहीं मिला। आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सारे तमाम उदाहरण दे दीजिए, उससे आपका समाधान नहीं होगा। समाधान होगा आपका यहाँ प्रबंधन अच्छा होगा। तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, हमारे राजस्थान की एक बहुत अच्छी खूबी है कि यहाँ सूर्य भगवान की बहुत महिमा रहती है, खूब हमारे पास अपार सूर्य ऊर्जा रहती है। आपने पिछले 3 साल के अंदर सोलर एनर्जी को जितना डिमोटिवेट किया है गहलोत सरकार ने, अगर आप सोलर एनर्जी को प्रॉपर यूज करते तो शायद ये दिक्कत नहीं आती। जो आज घरों में लोग रूफटॉप लगाना चाहते हैं ना, केवल 780 मेगावाट का प्रोडक्शन है रूफटॉप के, आप उसमें सहायता करिए जनता को, लोग अपने घरों में लगा लेंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। परंतु आपने मैकेनिज्म ऐसा बना लिया कि नहीं, बिजली के क्राइसिस होना चाहिए। और क्यों ना चाहिए, तो राज्य सरकार का आपने फेलियर बता दिया। मैं सर वो भी जानना चाह रहा हूं कि यूनियन गवर्नमेंट के एनर्जी मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनको मालूम नहीं है कि क्या पोजीशन होने वाली, उनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है? मैं 1 सेकंड और बताना चाहूंगा, उस बात को मैं कंटिन्यूएशन पूरी करूं, फिर मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। योगेंद्र जी, राजस्थान के बिजली जब भी शॉर्टेज होती है, ये बाहर से खरीदते हैं। बाहर से मतलब प्राइवेट कंपनी से, या राजस्थान के बाहर जो कंपनियां हैं जो बिजली पैदा करती है उनसे खरीदते हैं। आप कल्पना करेंगे किस रेट में खरीदते हैं? 17 रुपए यूनिट तक। जबकि हमारे यहाँ पे राजस्थान में सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन कॉस्ट आती है 2 रुपए 34 पैसे, विंड एनर्जी की प्रोडक्शन कॉस्ट आती है 5 रुपए 60 पैसे। आप उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं और आप 17 रुपए यूनिट में खरीदना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं 17 रुपए यूनिट का जो आंकड़ा है ना, इसके अंदर घालमेल है, और उसी के लालच में सारी बिजली की शॉर्टेज। चलिए अब उस सवाल पे आइए, आप सवाल पे आइए। अब देखिए, जहां तक बात है यूनियन मिनिस्ट्री की या यूनियन से केंद्र सरकार की इसमें इंटरफेरेंस की, बहुत स्पष्ट सी बात है। केंद्र राज्य सरकार बिजली उत्पादन, बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा राज्य सरकार का विषय है जो हमारे संविधान के अनुसूची में बटा हुआ है। अगर इनको लगता है कि हमको किसी प्रकार की केंद्र से मदद लेनी है तो आप कहिए ना। आप अपना ऐसा कौन सा नाक लेके बैठे हैं? आप कौन सा नाक लेके बैठे हैं? आप जाके कहिए आपको मदद ना मिले तो मुझे कहिए। तिवारी जी, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, देखिए आप बोल रहे थे, खूब आरोप भी लगाए, सारी बातें की, पंकज मीना जी ने भी सुना और अमित शर्मा जी ने भी सुना। आप भी थोड़ा सा धैर्य रखिए, ये लोग जो कह रहे हैं आप थोड़ी देर सुनिए, अगर कोई बात होगी तो मैं जरूर आपके पास में आऊंगा। पंकज मीना जी को अपनी बात कहने दीजिए पूरी। देखिए, केंद्र सरकार का किसी तरह का पूर्वाग्रह नहीं है कि राजस्थान को बिजली नहीं देनी है या राजस्थान को मदद नहीं करनी है या राजस्थान का कोयला कोई रोकना है। कहे तो सही राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री कहे तो सही कि हमको ये समस्या है और हम केंद्र सरकार से ये उम्मीद करते हैं। कहे तो सही, आप कहो नहीं और फिर आरोप की राजनीति करते रहो। ये बहुत दिन तक योगेंद्र जी नहीं चलने लगेगा। अब राजस्थान की जनता बहुत पढ़ी लिखी समझदार है और इस बात का जवाब वो अच्छे से जानती है कि ये गहलोत जी रोजाना बयानवीर क्यों बन रहे हैं और तिवारी साहब टीवी चैनल पे आके बयानवीर क्यों बन रहे हैं। खैर चले, लेकिन हालात यही रहे तो मुझे लगता है कि आपको खुद को इस संकट का सामना करना पड़ेगा। सरकारें कितनी हो सके, सरकारें एक काम जरूर करेंगी, आप पे और महंगाई की मार के बीच वजन लाद सकती हैं। छीजत रोकेगी नहीं, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल संरक्षण है। छीजत का पैसा भी आपसे वसूल होगा। अगर सफाई हो नहीं हो, लेकिन बिजली का करंट उसमें भी दौड़ता है, जो सेस के नाम पे आपको पैसे देना है, नगरे कर का आपको पैसा देना है, और बिजली मीटर कब आपको झटका दे दे वो पैसा भी आप ही को देना है। और लिहाजा जो संकट आपके सामने पैदा हो उसका भी पैसा आप ही को देना है। और हम कहें कि सरकारें ये दम भरे हैं कि हम बहुत बेहतर तरीके से मैनेज करें, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो आपकी गाड़ी कमाई को कैसे यूज कर रहे हैं, सिर्फ वो कर रहे हैं, आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं। एहसान कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही है, ना कोई केंद्र सरकार कर रही है, ना राज्य सरकार कर रही है, आपके पैसे को। और जो महंगी बिजली आएगी, कहने को बेशक कुछ भी कहा जाए कि वेलफेयर का काम है, वो पैसे आप ही को चुकाने हैं, आज नहीं तो कल चुकाने हैं। तो मुझे लगता है कि अभी 2 महीने आपके पास में और बाकी हैं जो बहुत बड़े संकट के हैं। और अगर बिजली के बिल इसी तरह से करंट दौड़ते रहे तो मुझे लगता है कि लोगों के समर का जो प्लान है वो भी डगमगाएगा, इस पर बहुत इंपैक्ट आने वाला है। अमित जी, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सुना आपने, सॉल्यूशन ऐसे नहीं निकलने वाला। केंद्र इस बात का इंतजार है कि मुख्यमंत्री का पत्र नहीं जा रहा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे एनर्जी मिनिस्टर लगातार संपर्क में है, केंद्र मदद नहीं कर रहा।
खैर, लेकिन अभी इंटरनल मैटर्स है, हम जो बात कहते हैं पब्लिक उसी पे भरोसा कर सकती है। तो इन अल्फाज से या कहूं स्टेटमेंट से तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सॉल्यूशन होगा। और आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह से मौसम विभाग हमें अलर्ट कर रहा है, गर्मी और भीषण होगी, तो ये होगी तो मुझे लगता है कि बयान भी इसी तरह से और भीषण होंगे। इस चैनल के माध्यम से मैं जो भी दर्शक है उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, और मेरे जो दो इंटेलिजेंट साथी बैठे हैं साथ में उनको ही बताना चाहता हूँ। दिल्ली की क्या व्यवस्था है, वहाँ पर बिजली निर्बाध रूप से आ रही है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बिजली की कटौती होती है, जनता के लिए 1 घंटे के लिए जाए या 4 घंटे के लिए जाए, तो उस बिजली कंपनी के ऊपर केजरीवाल जी ने जुर्माने का प्रावधान रख रखा है। हमारे यहाँ पर योगेंद्र जी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि हमारे यहाँ पर जो यूसेज चार्जेस हैं, फिक्स चार्ज हैं, नगरीय कर है, इतने सारे जो कर हैं, हमारे यहाँ बिजली की 1 घंटे कटौती हो चाहे 4 घंटे कटौती हो, ये फिक्स चार्जेस हमको देने ही पड़ेंगे। नगरीय कर जैसे हो और ना जाने कितने कर इन लोगों ने हमारे पर लाद रखे हैं, उन सब का क्या यूज है। देश के अंदर बिजली के मामले में हमारा तो मुख्य मुद्दा ही जो है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। सबसे ज्यादा फायदा देश के अंदर अगर किसी राज्य की जनता को है तो वो दिल्ली की है। हम लोगों ने इस तरह की व्यवस्था बना दी है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उन सब का हम लोगों ने पेच कस दिए, कोई बेईमानी नहीं हो रही है। देश के अंदर इकलौता ऐसा राज्य है जो कि मुनाफे में चल रहा है, हर विभाग मुनाफे में चल रहा है। हमारा बजट जो है वो निरंतर रूप से आगे बढ़ता जा रहा है और मुनाफे में चल रहा है। तो केजरीवाल जी से हमारे जो अशोक गहलोत साहब हैं उनको सीख लेनी चाहिए, योगी साहब को भी सीख लेनी चाहिए कि बिजली का प्रबंधन कैसे करना है। किसी से अच्छी चीज सीखने में कोई परेशानी नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। और आप खुद देख सकते हैं योगेंद्र जी, आप देखिए दिल्ली की जनता को जो पहले बिजली की परेशानियां होती थी, आज क्या हो रही है परेशानी। आपको कहीं भी कोई सुनाई दे रही है इस तरह की बात? निर्बाध बिजली आ रही है और सब फ्री में बिजली आ रही है। ये हम लोग पंजाब में 300 यूनिट करने वाले हैं तो 200 यूनिट की थी। तो असल में मुद्दा क्या है, बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों भ्रष्टाचार में आखंड डूबी हुई पार्टियां हैं। इनको जनता से किसी भी तरह का अगर कोई सरोकार होता, बीजेपी के पास इतने सारे एमपी क्या कर रहे हैं, घर के अंदर एसी चलाकर बैठे हुए, क्यों सड़क पर नहीं उतर रहे जनता के साथ? ये पंकज जी अपनी इतनी सफाई पेश कर रहे हैं, इनके पास इतने सांसद हैं, जनता ने क्या इन सांसदों को जो दिया है, वोट दिया है, वो घर पर बैठने के लिए दिया है? उतरना चाहिए इनको सड़कों पे। 4000 यूनिट फ्री मिल रही है इनके सभी सांसदों को। रामचरण बोरा जी कहां पर है? एक बार भी बोरा साहब जनता के लिए सड़कों पर उतरे? एक बार भी उतरे? जनता के लिए सोचना चाहिए। सीट पर आ गए, जीत कर बैठ गए, समाधान की कोई बात नहीं है। कांग्रेस वाले बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। अरे भी जनता ने आपको इतनी सुख सुविधाएं दी है, सत्ता दी है, इतना पैसा दे रहे हैं इसलिए कि उनकी सुविधा के लिए सोचिए। आप पगार पे काम कर रहे हैं, फोकट में काम नहीं कर रहे हैं, आप पगार पे काम कर रहे हैं। बैठिए, जनता के सामने समाधान करिए। मोदी जी देखो, मोदी जी को कोई मतलब नहीं है जनता से। गहलोत साहब देखो, गहलोत साहब को कोई सरोकार नहीं है जनता से। मैं बहुत सम्मान पूर्वक कहना चाहूंगा, जनता के अंदर जो जननायक का जो तिवारी साहब नाम ले रहे हैं ना, जननायक का जो अपोजिट क्या होता है? खलनायक। छवि बदलती जा रही है। जननायक, जनता जो पिसी जा रही है, पेट्रोल डीजल से पिसी जा रही है, इतना वैट इन लोगों ने लगा रखा है, बिजली से पिसी जा रही है। जनता जाए तो कहां जाए? और जननायक अगर आप अपने 30 सेकंड में अपनी दोनों बात कह दीजिए। ये आम आदमी पार्टी का साफ कहना है कि जनता सैंडविच बनी हुई है। तिवारी साहब और पंकज जी, मैं दोनों से जानना चाहूंगा। केंद्र सरकार को अविलंब दखल देना चाहिए। कोल डिपार्टमेंट को सख्ती से राज्यों का हिस्सा देना चाहिए। कोयले के बिना हम लोग पूरा आधा भारत अक्षम हो चुका है। केंद्र सरकार को मूक दर्शक की जैसे नहीं रहना चाहिए भारत के। और राजस्थान के विशेष रूप से तो मैं कहना चाहता हूं योगेंद्र भाई कि 25 के 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दल से जीते। सही कह रहे थे अभी अमित भाई, कोई सांसद न पानी के बारे में बात करते हैं, न कोई बिजली के बारे में बात करते हैं। केवल और केवल उनके वहां दिल्ली में जाकर के गूंगे बहरे सांसद के रूप में उनकी भूमिका है। उनको बोलना चाहिए, भारत सरकार के सामने राजस्थान का पक्ष रखना चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं कि जीएसएस पे राज्य सरकार के खिलाफ धरने में बैठे हैं कार्यकर्ताओं के साथ। अरे ये बयानवीर और धरनावीर है, इनके यहाँ तो मुख्यमंत्री पद की लड़ाई है। पंकज मीणा, इनके यहाँ राजेंद्र राठौड़ पंकज मीणा कुछ कह ही नहीं रहे हैं, ये तो आम आदमी पार्टी कह रहा है। राजस्थान जानता है, इनके यहाँ तो गर्दन निकाल करके वरमाला सत्ता के हमारे पहना दिया जाए। कोई भी आदमी चाहे। चलिए पंकज जी, राहत कैसे मिलेगी मैं वो जानना चाह रहा हूँ। मुख्यमंत्री की दौड़ में कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। दो बातें। आम आदमी पार्टी का तो साफ कहना है कि सांसद मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं, उनकी भी गलती है कि उन्हें भी गौर फरमाना चाहिए, केंद्र से बात करनी चाहिए। पब्लिक तो बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, पब्लिक तो इस राजस्थान की है।
देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो प्रश्न खड़ा किया उसका जवाब तो अभी तिवारी साहब ने खुद नहीं दे दिया कि धरना देने से कुछ नहीं होगा। हमारे 25 के 25 सांसद आज धरना दे रहे हैं, अब 72 के 72 एमएलए हमारे धरना दे रहे हैं। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके 99 जो एमएलए हैं वो क्या बैंगन बेचने के लिए आए हैं क्या? क्या बात है, वो हो रहे हैं क्या? वो है का 99 एमएलए? अगर आपसे सरकार नहीं चल रही तो आप 99 एमएलए इस्तीफा दीजिए। मुखिया बैठा उनकी तरफ से बात करने कहाँ बात कर रहे हैं? बात कहाँ कर रहा है? अरे कहाँ बात कर रहा है तिवारी साहब? बात करते तो ये दिक्कत थोड़ी आती। आप बात क्या करते हैं? केवल मीडिया में जाकर बयान देते हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री गहलोत से कुछ बता दीजिए। में डूबा हुआ है पंकज भाई। अरे आप राजस्थान की चिंता करिए ना तिवारी जी, ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। राजस्थान की चिंता करिए। राजस्थान की जनता को हरियाणा में जाके लट्टू देके राजी नहीं होगी, या कोई उत्तर प्रदेश में पंखा चल रहा होगा उससे उनको यहाँ हवा नहीं लगेगी। आप राजस्थान की चिंता करिए। राजस्थान में क्या दिक्कत हो रही है? केवल 2 घंटे बिजली आ रही है, आंदोलन करें, केवल 2 घंटे बिजली आ रही है। अगर आपको मोदी सरकार से कोई शिकायत है तो आप आंदोलन करिए ना। आप देखे धरना देके दिखाइए ना क्या दिक्कत होती है। आप महंगाई का आंदोलन करते हैं, महंगाई सबसे ज्यादा आप करते हैं। मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। हम ये जानना चाह रहे थे कि वास्तव में बिजली को लेकर राजनीतिक दल गंभीर कितने हैं। गंभीर तो आप ही को होना होगा। आप अपनी आदत डाल लीजिए कि आज की बचत कल की मुस्कान है। आप बिजली को बचाने की कोशिश करिए और जवाबदेही क्योंकि सरकारों की है, चुन करके उन्हें ही बैठाया गया है और सत्ता के सिंहासन पे अब जवाब भी उन्हीं को देना चाहिए। लेकिन हम जानना चाह रहे थे कि वास्तव में क्या तकलीफ है और क्या उससे हम केवल धरने प्रदर्शन तक सीमित हैं या बयानों तक सीमित हैं कि जनता के इस दुख या दर्द को बाहर निकालने के लिए, उससे दूर करने के लिए भी कोई हमारी तैयारी है। लेकिन फिलहाल नहीं। बैठकों का दौर जारी है, महंगी बिजली खरीदी जा रही है, लेकिन यह सिलसिला इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। अभी आपको धैर्य के साथ में इसका सामना करना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का, हमारे दर्शकों का। हमारी खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।